हुकूमत ने आईएमएफ को एक बार फिर खुश कर दिया है और जब जब आईएमएफ को खुश करने की कोशिश की जाती है तो आवाम की मुस्कुराहट छीन ली जाती है। अब हुकूमत ने आईएमएफ के मुतालबे पर बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया है। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट इजाफा किया, जबकि बिजली के सारिफिन पर फिक्स चार्जेस भी लागू कर दिए गए हैं। अब बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे से कितने यूनिट इस्तेमाल करने पर जो नया रेट है वो लागू होगा, जरा इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बिजली के घरेलू सारिफिन के लिए कम से कम नर्ख ₹23.73 फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। 6 माह मुसलसल 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन से तकरीबन ₹26.11 फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए बिजली के नर्ख ₹23.73 फी यूनिट मुकर्रर है। 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए बिजली के नर्ख ₹25.53 फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। 201 से 300 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बिजली के नर्ख ₹29.74 फी यूनिट मुकर्रर किए गए। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिजली के नर्ख ₹32.98 फी यूनिट है और 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन ₹34.27 अदा करेंगे। तो इस तरीके से ये तकरीबन 580 अरब रुपया है जो आम सारिफ की जेबों से यानी आवाम की जेबों से निकाल लिया जाएगा, मगर आईएमएफ खुश हो जाएगा और नेक्स्ट जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो शुरू होने के इम्कानात जरूर। हम बिजली के बिलों पर आए ड्यूटीज और सरचार्जेस की मद में लगाए जाने वाले तकरीबन 40 किस्म के टैक्सेस की तफसीलात सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। बिल में लगने वाले टैक्सेस का जिक्र करें तो इनमें से एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसको आपने अक्सर सुना होगा ना, FPA सरचार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टरली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली के बिलों में इजाफा हो जाता है। अब सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर भी टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फिर एक्स्ट्रा टैक्स, उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मजीद टैक्स, यानी समझ नहीं आती, पहले टैक्स फिर एक्स्ट्रा टैक्स फिर मजीद टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इनकम टैक्स, फिर एक्साइज ड्यूटी ऑन FPA, यानी इसी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाती है, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर RS टैक्सेस रेंट, फिर सर्विस रेंट, फिर क्वार्टरली जो टैरिफ एडजस्टमेंट है वो भी है, फिर FC सरचार्ज, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फिर इसी पर TV फीस, फिर GST यानी जनरल सेल्स टैक्स, फिर इसी बिजली के बिल पे इनकम टैक्स, फिर एक्स्ट्रा टैक्स, फिर मजीद टैक्स, फिर RS टैक्स। इस समेत पता नहीं कितने पोशीदा जो टैक्सेस हैं वो बिजली के बिल में शामिल हैं। अब बिजली का यूनिट बिजली के इस्तेमाल के हिसाब से बढ़ेगा, इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस। अब आप देखिए कि बिजली के बिल में 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर आपका बिल 3000 रुपये से 3500 रुपये तक आता है, जबकि अगर आप 201 यूनिट यानी सिर्फ एक यूनिट इजाफी इस्तेमाल करें तो इसी बिल में 5000 रुपये का इजाफा हो जाता है और आपको यही बिल जो 3500 था 8500 रुपये से लेकर 9000 रुपये अदा करना पड़ता है। बिजली सर्व करने के मुताबिक घरेलू सारिफिन को 2 इकसाम में तकसीम किया गया है, एक प्रोटेक्टेड सारिफिन जिन्हें महफूज और दूसरे नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन, गैर महफूज सारिफिन कह सकते हैं, और दोनों के लिए बिजली की एक यूनिट की कीमत मुख्तलिफ है। जो प्रोटेक्टेड सारिफिन है वो मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए 6 महीने तक 200 यूनिट्स तक बिजली का इस्तेमाल करें। अगर वो गैर मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करता है तो 6 महीनों में से किसी भी महीने 200 यूनिट से ज़ायद खर्च करता है तो सारिफ को कम रेट्स की सहूलत नहीं दी जाती और उन पर गैर महफूज सारिफिन के लिए बनाए गए नरखों का इत्तलाक किया जाता है। जो नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ है अगर 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करें तो ये ₹27.14 फी यूनिट के हिसाब से इसको चार्ज किया जाएगा, लेकिन अगर जैसे ही वो 201 यूनिट से तजावुज़ कर जाता है तो फिर बिजली की फ़ी यूनिट की कीमत ₹27.14 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसी तरह 301 यूनिट पर बिजली का फ़ी यूनिट ₹32.03 हो जाएगा। यानी जैसे बिजली के यूनिट्स का इस्तेमाल बढ़ेगा तो बिजली की फ़ी यूनिट कीमत भी उसी एतबार से बढ़ती चली जाएगी। यानी बिजली बिल चार्ज करने का कोई फिक्स्ड पैमाना नहीं है और सारिफ को ये वाज़ेह तक नहीं है कि एक यूनिट के फ़र्क से वो हज़ारों रुपए के ज़ायद का जो बिल है वो किस मद में दे रहा है। सितम ज़रीफ़ी तो ये भी है कि बिजली के बिल में तरह तरह के टैक्सेस भी लगे हुए हैं। हम इन टैक्सेस का जिक्र करते हैं और फिर इसके बाद हम आपको एक बिजली के बिल का पोस्टमार्टम भी करके दिखाएंगे कि असल बिल की रकम क्या है और टैक्सेस लगने के बाद ये बिल कहाँ तक जा पहुँचता है। बिजली के बिल में एक टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का है, जैसे हम जिक्र कर चुके। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को समझने के लिए एक्चुअल फ्यूल कॉस्ट और रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट समझना जरूरी है। हर माली साल के आगाज में नेपरा एक रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट देता है, यानी एक ऐसा हवाला जिससे हर माह ईंधन पर आने वाली कुल लागत का मवाजना किया जा सके। एक महीने में
बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कुल लागत दरअसल मुल्क में तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे कोयला, LNG, फर्नेस ऑयल पर आने वाली लागत के एतबार से निकाली जाती है। यूँ हर माह के इख्तिताम पर इस माह की मजमूई फ्यूल कॉस्ट का मवाजना रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट से किया जाता है और इसी हिसाब से ये एडजस्टमेंट 2 माह के बाद बिजली के बिलों में लग कर आ जाती है। अगर उस माह मजमूई फ्यूल कॉस्ट रेफरेंस कॉस्ट से ज्यादा हो तो आपके बिल में FPA की मद में यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा होगा, जबकि अगर इस माह की मजमूई फ्यूल कॉस्ट रेफरेंस कॉस्ट से कम हो तो फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी आएगी। इसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। या फिर इसी तरह बिजली के बिल के बाएं तरफ छठे खाने में एक बिल इस वक्त हम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। इस बिल के बाएं तरफ छठे खाने में फाइनेंस कॉस्ट सरचार्ज दर्ज होता है जो वफाकी हुकूमत फी किलोवाट फी घंटा के हिसाब से वसूल करती है, लेकिन ये कम यूनिट्स खर्च करने वाले घरेलू सारिफीन पर लागू नहीं होता। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2023 से फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज वसूल करना शुरू किया था, जिसका मकसद पावर सेक्टर के कर्जों और वाजिबात की माली एयानत के लिए 335 अरब रुपए जमा करना था। प्लीज आप बिल रखिए, बिल स्क्रीन पर रखिए ताकि समझ आ सके कि इस बिल में क्या क्या है। 335 अरब रुपए जमा करना था, जिनका कुल हजम जो कि 2.6 ट्रिलियन रुपए है। फिर इसी तरह सेमाही एडजस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस में बिजली के बिल में ये शामिल किए गए और इनका मकसद बैनुल-अक़वामी मंडी और मसनूआत यानी फर्नेस ऑयल, कोयले और RLNG की कीमतों में कमी बेशी को एडजस्ट करना है। अब हम हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन पर लागू होने वाले टैक्सेस और ड्यूटीज़ का जिक्र करते हैं। हुकूमती टैक्सेस और ड्यूटीज़ की तफसीलात बिल के दरमियान के हिस्से में दर्ज होती हैं। वफाकी हुकूमत बिजली सारिफीन से 1.5% की शरह से बिजली की लागत, सेमाही एडजस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस पर ड्यूटी वसूल करती है, जो बिल में हुकूमती चार्जेस वाले हिस्से के पहले खाने में दर्ज होती है। बिजली के बिल में हर सारिफ से माहाना 35 रुपए TV फीस भी वसूल की जाती है। फिर इसी तरह वफाकी हुकूमत 17% की शरह से GST या जनरल सेल्स टैक्स वसूल करती है और यह बिजली की लागत, सेमाही एडजस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फाइनेंस कॉस्ट सरचार्ज पर लागू होता है। बिजली के बिल के बिल्कुल दाएं जाने वाले हिस्से में मजमूई चार्जेस दर्ज किए जाते हैं। इस हिस्से के दूसरे खाने में मौजूद बिल या करंट बिल के खाने में FPA के अलावा बिजली की कीमत और दूसरे टैक्सेस और ड्यूटीज का मजमुआ दर्ज होता है, जबकि छठे खाने में कुल FPA की रकम दर्ज की जाती है और इन दोनों रकूम के मजमुए से वाजिबुल अदा रकम निकाली जाती है। अब हम आते हैं बिजली के बिल की तरफ। अभी हमने जिन टैक्सेस का जिक्र किया उसके बाद बिल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक सारिफ का बिल जिसने 779 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, अब इस पर जो असल बिजली की कीमत बनी है वो 33,706.17% है। अब इसमें लेस्को ने 729.16 यानी 729 रुपये 16 पैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में डाले। फिर FC सरचार्ज 2548 रुपये डाला है। फिर क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में तकरीबन 2169 रुपये डाले हैं। लेस्को के ये टोटल अखराजात मिलाएं तो अब तक सारिफ के बिजली का बिल तकरीबन 39,152 बनता है। अब हुकूमत के नाफिज करदा चार्जेस पर आते हैं तो हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 538 रुपये, TV फीस 35 रुपये शामिल किए। जनरल सेल्स टैक्स की बात करें तो वो तकरीबन 7,013 रुपये है। फिर FPA पर भी GST डाला गया है, वो 133 रुपये है। इसी तरह जो ED ऑन FPA यानी एक्साइज ड्यूटी है जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर, वो 10 रुपये 94 पैसे है। अब हुकूमत के इन अखराजात को टोटल करें तो बिल तकरीबन जो है वो आपका 1,11,078 रुपये बन जाता है। और अब लेस्को और हुकूमती अखराजात को टोटल करें तो 50,331 रुपये बनते हैं। यानी अगर असल बिल की रकम में ये टैक्स शामिल करें तो 16,624 रुपये इजाफी चार्ज किए जाते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ अवाम पर अपना जोर चला रहे हैं। बिजली चोरी का खुमियाजा भी अवाम को भुगतना पड़ता है। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक बिजली चोरी का तखमीना 600 अरब रुपये सालाना तक जा पहुँचा है। अब ये सारी जो कहानी हमने आपके सामने बयान की है वो एक बिजली के बिल की है। अभी बाकी सेगमेंट्स की बात नहीं हम कर रहे हैं। यानी अभी जो टैक्सेस आम आदमी के ऊपर इस बजट में लगे हैं, जिसके बाद बिजली के नरखों में इजाफा है, गैस के नरखों में इजाफा और पता नहीं कितनी कबाहतें हैं जो आपको आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पे इस फाइनेंशियल क्वार्टर के अंदर फेस करनी पड़ेगी।